सो वेलकम बैक गाइस टू स्ट्रीम मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम से सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में अभी के लिए किंग लिन ने उस हेवन डीमन पाइथन को कंट्रोल कर लिया था पूरी तरह से, और अपना शाओयान सभी के लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से जाकर इस हेवन डीमन पाइथन के उस ब्लड पूल को ढूंढते हैं जो कि इसने 100 साल से भी ज़्यादा का समय लगाकर बनाया होगा और पता नहीं कितने सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले होंगे। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान और शाओयान का ग्रुप उस माउंटेन की तरफ जाना शुरू हो जाता है और वहाँ पर उन्हें इस पाइथन की केव भी मिल जाती है जो कि केव स्कारलेट स्टोन से मिलकर बनी हुई थी। और अभी के लिए गाइस शाओयान के अंदर जाने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जब वो उस केव में देखते हैं कि बहुत सारे कंकाल वहां पर पड़े हुए थे और शाओयान कहते हैं कि पता नहीं ये कौन से बदकिस्मत लोग होंगे जो बेचारे गलती से यहाँ पर आ गए होंगे और इस डीमन पाइथन ने उन्हें अपनी खुराक बना लिया। और तो और गाइस अभी के लिए शाओयान को वो ब्लड पूल भी मिल जाता है जहाँ पर गाइस बहुत सारे कंकाल तैर रहे थे और ये सारे के सारे पता नहीं पुराने एंशिएंट टाइम्स के एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। और अभी के लिए गाइस ये ब्लड पूल इनके खून से भी मिलकर बना हुआ था और शाओयान को इस ब्लड पूल में से बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग एनर्जी महसूस हो रही थी। और अभी के लिए शाओयान कहता है कि इस पूल की एनर्जी बहुत ज्यादा वायलेंट है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर उस ब्लड पूल को देखती है जिसमें गाइस बड़े बड़े बबल बन रहे थे और बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल रही थी। और लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि क्या यही हेवन डीमन ब्लड पूल है इस पाइथन का, जिस पर शाओयान हाँ में सर ला देता है। और शाओयान कहता है कि इस पाइथन ने 100 साल भी ज्यादा लगाए होंगे इस ब्लड पूल को बनाने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए इसका सारा फायदा मैं लेकर जाने वाला हूँ। जिसके साथ ही शाओयान कहता है कि मुझे इस ब्लड पूल के अंदर ट्रेनिंग करते हुए 3 दिन गुजर ही सकते हैं, तो किंग लिन तुम अभी के लिए फिर इस पाइथन को समन कर लो ताकि ये हमारी हिफाजत कर सके और गार्ड्स कर सके, कोई भी मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब ना कर सके। और हाँ, जब माउंटेन्स के बाहर कोई भी एक्सपर्ट इस पाइथन को देखेगा तो कोई भी इसको पंगा लेने के लिए इसके पास नहीं आएगा और ना ही हमें डिस्टर्ब कर पाएगा। जिस पर किंग लिन कहती है कि ठीक है। अब इधर अपनी क्वीन मेडुसा शाओयान की तरफ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहती है कि शाओयान इसमें कोई डेंजर तो नहीं, तुम ठीक तो रहोगे ना। जिसके साथ ही शाओयान अपनी बीवी को दिलासा देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अभी के लिए परेशान ना हो। ये जो एनर्जी अब माना कि बहुत ज्यादा वायलेंट है, लेकिन मेरे में इतना हिम्मत है और गुद है कि मैं इसको बर्दाश्त कर सकूं। जिसके साथ ही क्वीन मेडुसा अभी के लिए देखती है कि शाओयान जिद कर रहा था उस ब्लड पूल में जाने की, तो वो कहती है कि ठीक है, बस अपना ख्याल रखना और अगर कोई मसला हो जाए तो मुझे सिग्नल भेज देना, मैं ऑन द स्पॉट ही वहां पर पहुंच जाऊंगी। जिसके साथ ही शाओयान एक स्माइल के साथ हमें सर ला देता है और अभी के लिए काइलिन बाकी सभी के लोगों को लेकर वहां से निकल जाती है ताकि शाओयान को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयान उस ब्लड पूल को बड़े गौर से देखना शुरू हो जाता है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा खराब लग रही थी अभी, और वो कहता है कि इस डीमन पाइथन ने पता नहीं क्या क्या इसमें डाला होगा। अब इसके साथ ही शाओयान दिल में सोचता है कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन कि मेरी बॉडी के अंदर ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर भी है, मुझे नहीं लगता कि उसके होते हुए इस ब्लड पूल के अंदर मुझे कुछ भी हो जाएगा। अब इसके साथ ही शाओयान बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस ब्लड पूल के अंदर एंटर हो जाता है। और गाइस अभी के लिए शाओयान उस ब्लड पूल के अंदर कांधों तक डूब चुका था। जिसके साथ ही गाइस उस ब्लड पूल की एनर्जी बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो जाती है और अभी के लिए वहां पर बड़े बड़े बबल्स बनना शुरू हो गए थे और वो ब्लड पूल किसी गर्म पानी की तरह अभी के लिए उबलना शुरू हो गया था। इसके साथ ही गाइस उस ब्लड पूल की सारी एनर्जी शाओयान की बॉडी में हर तरफ से एंटर होना शुरू हो जाती है। और तो और भी शाओयान को वो किसी पॉइजनस स्नेक की तरह काट भी रही थी और शाओयान को इससे काफी ज्यादा पेन हो रही थी। और अभी शाओयान कहता है कि इस हेवन डीमन पाइथन ने आखिर इसमें डाला क्या है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा पेन हो रही है। अभी के लिए शाओयान की बॉडी के साथ जैसे ये ब्लड कलर का लिक्विड टकरा रहा था तो वहां पर बहुत ज्यादा व्हाइट स्मोक हवा में जाई जा रही थी। और अभी शाओयान अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल कर सर्कुलेट करना शुरू हो जाता है और एक सर्कल बना लेता है फ्लेम का। और इसके साथ ही शाओयान उस ब्लड पूल से कहता है कि अभी के लिए मैंने तुम्हारे हेवन डीमन पाइथन को संभाला तो तुम तो सिर्फ उसके बनाए हुए डीमन ब्लड पूल हो, तुम्हें संभालना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। अब इसके साथ ही शाओयान की हेवनली फ्लेम उस सारी वायलेंट एनर्जी को वेपोराइज कर देती है और जब बाकी जेंटल एनर्जी बचती है वो शाओयान अपनी बॉडी में रिफाइन कर लेता है। और अभी के लिए गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इस हेवनली पूल में कोई और एंटर हो जाता तो गाइज वो फट जाता उसकी बॉडी, लेकिन गाइज पहले शाओयान की हेवनली फ्लेम इस ब्लड पूल की सारी खराब एनर्जी थी उसको खत्म की जा रही थी और जो शाओयान के लिए फायदेमंद एनर्जी थी शाओयान की बॉडी में उसे ही जाने दे रही थी।
अब इसके साथ ही शाओयन अपनी बॉडी में थोड़ा महसूस करता है कि उसकी बोन्स, मसल्स और स्किन बहुत ज़्यादा टफ होना शुरू हो गई हैं और तो और शाओयन की स्ट्रेंथ अभी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि ये जगह मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका है अभी के लिए मैं इस एनर्जी पर रिलाई करता हुआ किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को भी पीक की कंडीशन पर ट्रेन कर सकता हूँ और तो और हो सकता है कि मैं अपने 2 जून क्लास के 8 स्टार का ब्रेक थ्रू करके 9 स्टार पर पहुंच जाऊं। अब गाइस शाओयन 2 दिन तक उस पूल में बैठा रहता है और उस पूल की सारी इम्प्योरिटीज को अभी के लिए वेपोराइज कर देता है अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से और बाकी की सारी एनर्जी को अभी के लिए ऑब्जर्व किया जा रहा था। और गाइस इन 2 दिनों के अंदर अभी के लिए काइलिन लिटरफी डॉक्टर युनजुन और उनका ग्रुप अभी के लिए बाहर था उस माउंटेन रेंज के और अभी के लिए किंग लिन ने भी अपने हेवन डीमन पाइथन को फिर से समन किया हुआ था उस जगह पर और उस हेवन डीमन पाइथन ने अपनी ब्लैक फोक को और ब्लैक एनर्जी को अभी के लिए पूरे आसमान पर फैलाया हुआ था और जो भी एक्सपर्ट वहां से गुजरते थे वो उस जगह पर नहीं थे जाते इस पाइथन को देखने के बाद, क्योंकि वो काफी ज्यादा घबरा जाते थे और वो बिला वजह इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट को ऑफेंड करना ही नहीं चाहते थे। अब गाइस इन 2 दिनों के अंदर उस ब्लड पूल के अंदर जो वाटर था वो आधा रह जाता है क्योंकि शाओयन ने उसकी काफी सारी एनर्जी को अभी के लिए सोख लिया था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन को और भी काफी सारा टाइम गुजर जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि शाओयन उस सारे के सारे ब्लड पूल के सारे वाटर को उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और वो वाटर वहां से खत्म हो जाता है और वो हेवनली पूल अभी के लिए खाली हो चुका था और वहां पर बहुत सारी हड्डियां कंकाल बचे हुए थे, कुछ मैजिकल बीस्ट के कंकाल थे और कुछ एक्सपर्ट्स के कंकाल थे वहां पर। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं उस ब्लड पूल के अंदर अपने शाओयन को क्रॉस लेग करके बैठे हुए और अब उसकी आंखें भी बंद थी और शाओयन के इर्द गिर्द एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी और आसमान पर अजीबोगरीब फेनोमेना होना शुरू हो जाता है। अब इसके साथ ही गाइस अपने शाओयन जो के क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था उसके इर्द गिर्द सारी की सारी जगह पर दरारें आना शुरू हो जाती है और एक टाइम आता है कि शाओयन अपनी आंखें खोल लेता है और उसकी आंखों से बहुत ज्यादा ग्लो बाहर निकलता है और इसके साथ ही वो कहता है कि किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, जिसके साथ ही गाइस शाओयन की बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाती है और 10 फुट तक उसकी बॉडी बढ़ जाती है, फिर 30 फुट, फिर 50, फिर 70, फिर 80 और अभी के लिए गाइस वो 90 फुट तक पूरी तरह से नहीं पहुंची थी लेकिन शाओयन अभी के लिए पूरा जोर लगा देता है और पूरी एनर्जी लगा देता है और चीखना शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही शाओयन की बॉडी और ज्यादा स्वेल हो जाती है और उसकी हाइट अभी के लिए 99 फुट तक पहुंच गई थी और अभी के लिए गाइस वहां पर पूरी की पूरी केव ट्रैम्पल होकर रह जाती है। अब अपना शाओयन अपनी एनर्जी को अभी के लिए टेस्ट करने के लिए केव में एक रॉक पर मुक्का मारता है जिससे कि वो रॉक ऑन द स्पॉट ही मलियामेट हो जाती है और शाओयन उस केव को तोड़ता हुआ उस माउंटेन रेंज से बाहर आ जाता है और अभी गाइस शाओयन का साइज 99 फुट तक हो चुका था और शाओयन की स्पीड भी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन जो कि एक जायंट में बदल चुका था वो एक जोरदार दाड़ मारता है जो सुनने के बाद काइलिन का ग्रुप काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो शाओयन की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि लगता है कि शाओयन का ऑरा अभी के लिए पहले से बढ़ चुका है, कहीं इसने 2 जून क्लास के 9 स्टार का सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया। अब इसके साथ ही गाइस फॉलिंग स्टार पवेलियन का वो एल्डर किंग चैन वो भी हंसते हुए कहता है कि जूनियर पवेलियन चीफ उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा मार्वलस है और तो और मैं पूरी ज़िंदगी भी ट्रेनिंग करके इनके लेवल तक नहीं पहुंच सकता, इन्होंने इतनी सी एज में मेरे लेवल तक ये पहुंच गए हैं। जिस पर गाइस फ्लावर सेक के एल्डर भी हाँ में सारा ला देते हैं और पिघले गाइस वो थोड़े बहुत शर्मिंदा भी हो रहे थे क्योंकि जब वो पहली बार शाओयन से मिले थे तो शाम के टाइम शाओयन की स्ट्रेंथ 2 जून क्लास के 2 स्टार पर थी और इन 2 से भी कम सालों के अंदर शाओयन की स्ट्रेंथ 2 जून क्लास के 9 स्टार पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही गाइस हमारी नजर पड़ती है अपनी नालन जनरल पर, जिसके बारे में आप लोगों को कहा ही था कि एक टाइम आएगा कि नालन जनरल शाओयन को देखकर बहुत ज्यादा पछताएगी और अभी के लिए नालन जनरल को अपनी पुरानी यादें आना शुरू हो जाती हैं जब के टाइम वो शाओयन के क्लैन में जाकर शाओयन के साथ एंगेजमेंट तोड़ आई थी और शाओयन को भी एंगेजमेंट तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन आज के दिन अपने शाओयन ने अपनी स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा दिया कि वो अभी के लिए नालन जनरल को पीछे छोड़ आया, जो नालन जनरल उसे ट्रैश के सिवा कुछ नहीं समझती थी। और अभी के लिए गाइस मजे की बात यह है कि शाओयन की सक्सेस देखने के बाद नालन जनरल के दिल में उसके लिए फीलिंग्स जाग उठी थी, लेकिन वो जानती थी कि ये फीलिंग सिर्फ उसी की तरफ से है, अपना शाओयन तो उसे घास भी नहीं डालता। और अभी के लिए वो कहती है कि लगता है कि ये सब मेरे किए का बदला है, अगर मैंने वो एंगेजमेंट ना तोड़ी होती तो ये लड़का अभी के लिए मेरा हस्बैंड होता। लेकिन गाइस क्या हो जब चिड़िया चुग्गी खेत, फायदा क्या बाद में पछताने का। अब इसके साथ ही गाइस बहुत सारे लोग शाओयन को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और शाओयन भी आगे से स्माइल कर रहा था और अभी के लिए अपना शाओयन सोच रहा था कि किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ और मेरे क्लैन टैटू की स्ट्रेंथ के साथ मैं अभी के लिए किसी भी
दो जून क्लास 9 स्टार के 5 चेंज पीक या 6 चेंज पीक एक्सपर्ट के साथ इजीली फाइट कर सकता हूँ। गाइस अपना शाओलिन कहता है कि इन चंद दिनों में कुछ हुआ तो नहीं, जिसके साथ ही सभी के लोग कहते हैं कि नहीं। अब इसके साथ शाओलिन वास्टलैंड रीजन के आगे डीपेस्ट पार्ट में देखते हुए कहता है कि अभी के लिए हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। कहीं अगर हम उस एंशिएंट रीजन स्टेज में लेट पहुंचे तो हमारे लिए मसला ना हो जाए। जिसके साथ ही काइलिन और बाकी सभी के लोग हमें सरला देते हैं। तो गाइस अभी के लिए हमारा आज का ये छोटा सा एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। आज के लिए एडजस्ट कर लो और तो और कल की वीडियो थोड़ी अच्छी आएगी। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने आज गवारा नहीं किया कि मैं आज की छुट्टी करूं, क्योंकि गाइस वीडियो जब मैं छोड़ देता हूं तो जाहिर सी बात है आपकी फीलिंग्स भी हर्ट होती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप हर्ट हो। चलो जैसे भी हो, आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए वीडियो मैंने बना ही दी। अभी के लिए कल भी लाजमी वीडियो आएगी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।